अगर आप DSSB PRT या फिर TGT स्पेशल एजुकेटर में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो सिर्फ पढ़ाई से काम नहीं चलेगा। सिलेक्शन के लिए जरूरी है सटीक रणनीति, सही प्लानिंग, साथ ही साथ एग्जाम में किस लेवल के प्रश्न आते हैं, सिलेबस में क्या टॉपिक्स हैं, कहां से किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। तो मेरे भाई आज के सेशन में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो आपका PRT या फिर TGT का एग्जाम होने जा रहा है 2026 के अंदर, उसमें कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिसपे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है, कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिसपे फोकस करके आप 130 प्लस जो स्कोर है बड़े आराम से कर सकते हैं। तो ये सेशन पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिसमें सारी चीजें आपको क्लियर होने जानी है, A to Z सारी बातें बताऊंगा मेरे भाई। तो सिलेक्शन की जो सटीक रणनीति है उस पर चर्चा करेंगे, साथ ही साथ जो पूरा आपका सिलेबस चाहे पार्ट ए है चाहे पार्ट बी, उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये बात आप जान ली, सभी को मालूम है मेरे भाई कि जो आपका एडवर्टीजमेंट आ चुका है इसका, और फॉर्म भरना आपका 16 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 13 तारीख आज है और 16 से आप लोग फॉर्म यानी 3 दिन बाद से फॉर्म आप भर पाएंगे। 15/7 तक आप फॉर्म पूरा 1 महीना आपको मिलेगा फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, चलिए तो चलते हैं आगे, समझते हैं कि करके सारी चीजों को सिलेक्शन की सटीक रणनीति। जो मैंने अभी आप लोगों से बोला था कि पढ़ाई से काम नहीं चलेगा, आपको जरूरत है पूरी प्रॉपर प्लानिंग स्ट्रेटजी की। क्या क्या स्ट्रेटजी रह सकती है, क्या प्लानिंग हो सकती है, उस पर चर्चा करेंगे। देखो मेरे भाई, किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करने से पहले आपके ध्यान में उसका सिलेबस रहना चाहिए। सिलेबस में क्या चीजें हैं, क्या पूछ रहा है, क्या नहीं पूछ रहा है। और यकीन मानिए लास्ट में मैंने पूरा एनालिसिस, अभी जो रिसेंटली चंडीगढ़ TGT स्पेशल एजुकेटर का एग्जाम हुआ है उसका पूरा एनालिसिस मैंने जो है रखा हुआ है, जहां से आपको समझ मिल पाएगी कौन सा टॉपिक जरूरी है आपके लिए पढ़ना, कहां से कितने प्रश्न आते हैं पढ़ना, वो सारी बातें आपको मिलने जा रही हैं। पार्ट ए की हम बात करते हैं मेरे भाई, तो सभी साथी जानते हैं जो जनरल सेक्शन है उसमें आपके 100 क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल जाते हैं, और ये 100 को हमने 5-5 के सेक्शन में डिवाइड कर दिया है। हर सेक्शन में 20 क्वेश्चन 20 नंबर के आते हैं, ये बात सबको पता है। इसमें क्या क्या आता है, आपका हिंदी है, इंग्लिश है, उसके बाद आपका मैथ्स हो गया, GS हो गया और रीजनिंग। ये 5 सेक्शन आपके 100 नंबर के हो जाते हैं, और हर एक सेक्शन से आपके 20-20 क्वेश्चन 20-20 नंबर के आने, ये तो सबको मालूम है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ का है, सबसे बड़ी चीज ये है, ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं बेसिकली, अगर आप देखेंगे जो DOE का भी सिलेबस है, DOE में मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे TGT की, क्योंकि PRT का उन्होंने कुछ भी स्पेसिफिक सिलेबस नहीं दिया है, लेकिन TGT का स्पेसिफिक इंडिकेटिव सिलेबस जो है ये जारी किया गया था। अब ये एग्जाम भी जो है कि जो वैकेंसी है ये DOE के अंदर ही होने जा रही हैं, तो ये सिलेबस आपका ऑलमोस्ट सिलेबस सेम रहने जा रहा है PRT के लिए भी, बस डिफरेंस रहेगा कहाँ पे आपके लेवल ऑफ क्वेश्चंस का। जो क्वेश्चन का लेवल है TGT में थोड़ा सा अपर लेवल का पूछेगा और PRT में थोड़ा सा लो लेवल का पूछेगा। तो ये सिलेबस जो है आपको टारगेट करके चलना है, और इसी सिलेबस को हम लोग टारगेट करके चल रहे हैं, चाहे आप PRT की तैयारी कर रहे हैं चाहे फिर TGT की तैयारी कर रहे हैं। ये आपका जो पार्ट बी है, जो जहां से आपके 100 क्वेश्चन आते हैं 100 नंबर के, ये बहुत जरूरी बन जाता है, ये बहुत जरूरी है मेरे भाई। ये पार्ट बी का सिलेबस, इसमें देखो क्या क्या चीजें आ रही हैं। ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, अब आप कहोगे सर सिलेबस तो हमने देख रखा है, आप ये वाली बात क्यों बता रहे हो। यही समझना इतना जरूरी है आप लोगों के लिए, जब मैं लास्ट में पूरा एनालिसिस आपको दिखाऊंगा TGT के प्रीवियस ईयर पेपर का, तब आप समझ पाएंगे सिलेबस की कितनी बड़ी भूमिका थी। ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से यहाँ से क्वेश्चन, ये आपका एक टॉपिक रखा गया जिसमें आपका सब कुछ पूछेगा, अप्रोच पूछेगा ह्यूमन डेवलपमेंट की। ठीक है, अर्ली ईयर्स में बर्थ टू 8 ईयर्स तक का डेवलपमेंट पूछेगा। ठीक है, अर्ली एडोलेसेंस पूछेगा, ट्रांजिशन इनटू एडल्टहुड, ये सब चीजें आएंगी। उसके बाद जो है आपका कंटेम्पररी इंडिया एंड एजुकेशन, जिसमें आपके फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन हो गए, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी हो गई, कंटेम्पररी इश्यूज एंड कंसर्न्स हो गए, एजुकेशन कमीशंस हो गए, ये सारी चीजें। ठीक है, फिर लर्निंग टीचिंग एंड असेसमेंट का है, बहुत बड़ा और बहुत वास्ट सिलेबस दे रखा है। DSSB का एग्जाम एक तो अपने आप में वैसे ही बहुत मतलब ऐसा रहता है भाई कि इतना समय ही कम पड़ जाता है, क्वेश्चंस भी पूरे सॉल्व नहीं हो पाते हैं, ऊपर से इतना बड़ा सिलेबस है, इतना बड़ा सिलेबस है, सब कुछ उन्होंने शामिल कर दिया। पेडागोजी ऑफ टीचिंग साइंस, देखो एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें सारे ही सब्जेक्ट की पेडागोजी आपको शामिल कर दी, चाहे टीचिंग ऑफ साइंस है या फिर आपका इंग्लिश है, मैथ्स है, EVS है, सबको उन्होंने शामिल कर रखा है। अब देखो ये पेडागोजी ऑफ टीचिंग साइंस है, साइंस के बाद यहाँ पे मैथमेटिक्स की पेडागोजी आ गई, उसके बाद आपका सोशल साइंस की पेडागोजी आ गई, तो सारे सब्जेक्ट की जो पेडागोजी है वो आपसे पूछ ली गई है। उसके बाद यहाँ पे आता है आपका क्या, इंक्लूसिव एजुकेशन। ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट बन जाता है, क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर देखोगे जो पेपर हुआ TGT का, उसमें कहां कहां से कितने प्रश्न आए हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन में पूरा इंट्रोडक्शन उसका, ठीक है, उसके बाद पॉलिसीज एंड फ्रेमवर्क्स हो गए, उसके बाद एडेप्टेशन एकोमोडेशन हो गया, मॉडिफिकेशन हो गया, इंक्लूसिव एकेडमिक इंस्ट्रक्शंस हो गए, सपोर्ट्स एंड कोलैबोरेशन फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन, मतलब डिटेल में पूरा। ये आपका टेयर सीटेड वाला इंक्लूसिव नहीं है, इसने सब कुछ इसमें आपसे पूछा गया है। आप देख लो कि जितनी भी पॉलिसीज हैं, सारी पॉलिसीज आपको पढ़नी है डिटेल में।
इंट्रोडक्शन टू सेंसरी डिसेबिलिटी हो गया, उसके बाद इंट्रोडक्शन टू न्यूरो डेवलपमेंट डिसेबिलिटीज़ होगी, जिसमें आपकी तमाम तरह की हैं, जैसे आपका जो नेचर हो गया, नीड्स हो गया, इनका इंटरवेंशन हो गया कि क्या क्या चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें आप, और ये जितना भी यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो मुझे 10 से 15 मिनट दो, मैं सारी चीज़ें, सबका समाधान मेरे पास है, कैसे क्या करना है आप देखिएगा, सारी चीज़ों का समाधान यहाँ पे मैं लेके आया हूँ। इंट्रोडक्शन टू लोकोमोटर एंड मल्टीपल डिसेबिलिटी होगी, जिसमें आपका सीपी आ गया, ठीक है ना, पोलियो आ गया है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज हैं, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। उसके बाद गाइडेंस एंड काउंसलिंग भी इन्होंने शामिल कर दिया है इसमें, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन आ गया, ECCE मेरे भाई देखो, ये भी आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और यकीन मानिए जो भी कंटेंट टीचर अचीवर्स आपको प्रोवाइड करवाने जा रहा है, एक क्वेश्चन कहीं से भी आपको बाहर देखने को नहीं मिलेगा अगर आप सारा सिलेबस हमारे हिसाब से कर लेते हो। तो अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं तो आपका कम्युनिटी बेस्ड रिहाइबिलिटेशन आ गया। उसके बाद है आपका एप्लीकेशन ऑफ ICT इन क्लासरूम, मतलब ICT का कैसे यूज़ करना है क्लासरूम में, वो सारी चीज़ें इसमें शामिल हो जाएंगी। जेंडर एंड डिसेबिलिटी का पार्ट भी उन्होंने शामिल किया है। ब्रेल एंड असिस्टिव डिवाइसेस का यूज़, कि भैया कौन कौन सी डिवाइस ब्रेल कहाँ पे यूज़ करनी है, देखो लुइस ब्रेल दे रखा है, इवोल्यूशन दे रखा है, ब्रेल का कैसे आया, कहाँ से आया, उन सब का डिटेल में चीज़ें दे रखी हैं। उसके बाद है अदर डिवाइसेस आ गई इसमें। ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशंस ऑप्शंस, ठीक है, ये सब चीज़ें इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट चलते हैं आपका, तो कम्युनिकेशन वाला ही बात तो बताई दिया मैंने, और साथ ही साथ ऑगमेंटिव एंड ऑल्टरनेटिव कम्युनिकेशन वाला पार्ट भी शामिल किया गया है। मैनेजमेंट ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये लास्ट तक देखना, आप सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि क्या इसकी उपयोगिता थी। वोकेशनल ट्रेनिंग, ट्रांजिशन एंड जॉब प्लेसमेंट से भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD जो है मेरे भैया आपका, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। करिकुलम डिजाइनिंग, एडाप्टेशन एंड इवैल्यूएशन हो गया, टीचिंग अप्रोचेज एंड स्ट्रेटजीज हो गई। उसके बाद असिस्टिव इंटरवेंशन एंड टेक्नोलॉजी आ गया। अडल्टहुड एंड फैमिली इश्यूज, असिस्मेंट एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड्स हो गया। उसके बाद है आपका बेसिक रिसर्च एंड स्टैटिक्स। ये इतना डिटेल सिलेबस आपका सिर्फ और सिर्फ पार्ट बी का सिलेबस है। तो वही चीज़ है कि पार्ट बी में जो अच्छा करके लेके जाएगा वो सारी चीज़ों को ढंग से कर पाएगा। अब बात आती है मेरे भाई कि जो रिसेंट पेपर हुआ था 2026 के 25 के अंदर, जो आपका पेपर था, पुराना वाला जो पेपर था, तो उसका संपूर्ण एनालिसिस, वहां पे कहां कहां से क्या पूछा गया और उसके आधार पे आपको किस किस टॉपिक पे फोकस करना है, यकीन मानिए ये बहुत जरूरी है भाई। ये जो आप चार्ट देख पा रहे हैं ना, ये चार्ट मान लीजिए आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होने जा रहा है। इस चार्ट को आपको अच्छे से पढ़ना है। ये बात सबको पता है कि भैया जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए भी आपका 100 नंबर का है, उसके बाद जो सेक्शन बी है वो भी आपका 100 नंबर का है। तो कुल मिला के 200 नंबर का आपका एग्जाम जो है होने जा रहा है, चाहे आप PRT हैं चाहे आप TCT हैं, ठीक है। तो ये आपका जैसे जनरल अवेयरनेस हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, और ये है आपका स्पेशल एजुकेशन वाला पार्ट जो कि आपका पार्ट बी वाला है, जो कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक आप उसको बोल सकते हो, ठीक है। 200 नंबर के क्वेश्चन यहां से आएंगे। अब यहां पे आपको ध्यान रखना है कि भाई जो रिसेंट हमारा पेपर हुआ था, उस पेपर में जनरल सेक्शन यानी पार्ट ए और पार्ट बी में कहां कहां से प्रश्न पूछे गए थे। तो जनरल अवेयरनेस में आपके 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन में करंट अफेयर के क्वेश्चन कितने थे। इस GS वाले सेक्शन में 8 से 10, देख रहे हो, लगभग 50% वेटेज जो है करंट अफेयर का है। उसके बाद हिस्ट्री से आपके 3 से 4 प्रश्न थे, पॉलिटी से 2 से 3 क्वेश्चन थे, ज्योग्राफी से 2 से 3 क्वेश्चन थे, साइंस से 2 से 3 क्वेश्चन थे, इकोनॉमी से 1 से 2 क्वेश्चन था आपका, टोटल 20 यहाँ से हो गया। रीजनिंग में देखेंगे तो कोडिंग डिकोडिंग से 3 से 4 क्वेश्चन, अल्फाबेट सीरीज से 3 से 4 क्वेश्चन, नंबर सीरीज से 2 से 3 क्वेश्चन, सीटिंग अरेंजमेंट से आपका 1 से 2 क्वेश्चन, रैंकिंग पोजीशन 1 से 2 क्वेश्चन, एनालॉजी से 2 आया है, और आपका ऑड वन आउट से 2 आया है, मैथमेटिक्स ऑप्शन से 2 आया है, और पजल से आपके 1 से 2 प्रश्न पूछे गए। कुल मिला के ये आपका बन गया 20 नंबर का। लेकिन GS वाले में 50% वेटेज करंट अफेयर का, तो वो बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे मैथ्स में बात करते हैं, सिंप्लीफिकेशन से 1 से 2 क्वेश्चन आए, एवरेज से 1 क्वेश्चन था, टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन थे, परसेंटेज के 2 क्वेश्चन थे, प्रॉफिट लॉस के 2 क्वेश्चन थे, सिंपल इंटरेस्ट के आपका 1 क्वेश्चन था, कंपाउंड इंटरेस्ट का 1 प्रश्न था, स्पीड टाइम डिस्टेंस का 1 क्वेश्चन था, मेंसुरेशन से 3 से 4 क्वेश्चन तक पूछे गए हैं, अलजेब्रा से आपका जो क्वेश्चन था 1 से 2 था, डाटा इंटरप्रेटेशन से 1 था, और पार्टनरशिप से आपका 1 प्रश्न था।
हिंदी की बात कर लेते हैं तो हिंदी में व्याकरण जो है ग्रामर 8 से 10 क्वेश्चन 50% का वेटेज व्याकरण का है। सेंटेंस करेक्शन यानी वाक्य शुद्धि से 2 से 3 प्रश्न थे। पर्यायवाची विलोम जो आपका वोकैब का पार्ट है 2 से 3 प्रश्न यहाँ से थे। मुहावरे लोकोक्तियाँ 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से थे और गद्यांश से आपके 4 से 5 प्रश्न थे। सेम वही इंग्लिश ग्रामर में देखते हैं तो ग्रामर वाला सेक्शन आपका 8 से 10 नंबर का रहा। उसके बाद एरर डिटेक्शन 2 से 3 क्वेश्चन, वोकैबुलरी 2 से 3, फिल्टर्स जो क्लोज टेस्ट था आपका वो हो गया आपका फिलर्स मतलब क्लोज टेस्ट आपका 1 से 2 क्वेश्चन हो गया और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से 4 से 5 क्वेश्चन आपके। तो हिंदी में लगभग जो है सेम रहा है। अब ये आता है आपका स्पेशल एजुकेशन वाला पार्ट। आपको मालूम है इसमें आपके 5 टोटल सेक्शन डिवाइड कर रखे हैं इसके भी, ठीक है। जहां पे आपका हियरिंग इम्पेयरमेंट एंड कम्युनिकेशन से 20 प्रश्न, लोकोमोटर मल्टीपल डिसेबिलिटी 20 प्रश्न हो गया, CBR ICT यहाँ से आपके 20 प्रश्न हैं, ओरिएंटेशन मोबिलिटी और ऑरलिज्म से आपके 20 क्वेश्चन हो गए, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम यानी ASD, असेसमेंट करिकुलम रिसर्च यहाँ से आपके 20 क्वेश्चन। लेकिन ये जो 100 वाला जो पार्ट है, जो 100 नंबर 100 क्वेश्चन वाला पार्ट है, ये बहुत ज़रूरी है भाई। ये आपको बताएगा कि किस चीज़ पे आपको फोकस करना है, कौन से टॉपिक वो हैं जरूरी जो आपको पढ़ाई करते रहना सब कुछ नहीं होता है। पढ़ते जा रहे हो लेकिन सही डायरेक्शन में पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पे देखो जो स्पेशल एजुकेशन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स 100 क्वेश्चंस के, ये वो टॉपिक हैं जो आपको छोड़ने ही नहीं है, जो कि बहुत ज़रूरी हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेरे भाई जो आपका 100 नंबर यहाँ से आ रहे हैं, 100 नंबर में इंक्लूसिव एजुकेशन से ही आपके 8 से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन से ही 8, जो मैंने अभी आपको सिलेबस दिखाया था इसलिए मैंने बोला था ये सिलेबस की उपयोगिता आपको लास्ट में मालूम चलेगी। 8 से 10 क्वेश्चन इंक्लूसिव एजुकेशन से हैं। हियरिंग इंपेयरमेंट आपका HI से 10 से 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ से भी ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, देख लो आप, देखो 12% के आसपास इसका वेटेज रहा, 10 से 12 और वहीं इंक्लूसिव का आपका जो वेटेज है वो 8 से 10% रहा। LD मतलब लर्निंग डिसेबिलिटी से आपके 8 से 10 प्रश्न आए। उसके बाद ऑटिज्म से आपके यानी ASD से आपके 8 से 10 प्रश्न रहे। ID यानी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से 5 से 7 क्वेश्चन रहे। मल्टीपल डिसेबिलिटी MD से आपके 4 से 5 क्वेश्चन, लोकोमोटर डिसेबिलिटी से 4 से 5 क्वेश्चन। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे ब्रेल एंड असिस्टिव डिवाइसेस से 5 से 7 क्वेश्चन रहे। ओरिएंटेशन मोबिलिटी से आपके 5 से 6 क्वेश्चन रहे। वहीं उसके बाद अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ISL हो गया, ऑरलिज्म हो गया, ABT हो गया, यहाँ से आपके 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। गाइडेंस एंड काउंसलिंग से 4 से 5 क्वेश्चन हैं। AVA से आपके जो है 4 से 5 क्वेश्चन हैं। CBR से आपके 3 से 4 क्वेश्चन हैं। ICT से आपके 3 से 4 क्वेश्चन हैं और रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स से आपके 4 से 5 क्वेश्चन हैं। कुल मिला के ये है आपके 100 क्वेश्चन का आंकड़ा। ये है आपके पार्ट बी के जो 100 क्वेश्चन आने जा रहे हैं। ये वो टॉपिक हैं कि यहाँ से आपको ध्यान देना है किस सेक्शन पे आपको फोकस करना है। अगर आप देखेंगे मेरे भाई तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आप देख रहे हैं जैसे इंक्लूसिव एजुकेशन हो गया, इधर आपका HI हो गया, हियरिंग इम्पेयरमेंट हो गया, और फिर यहाँ देखोगे तो आपका LD है, ASD है। उसके बाद यहाँ पे देख लो आप जो आपका ISL है, ऑरलिज्म है, ABT है, इन सब का वेटेज आप देख रहे हो कि 8 से 10, 10 से 12 इतने क्वेश्चन जो है हमको देखने को मिल रहे हैं। तो ये 3 से 4 टॉपिक पे सबसे ज़्यादा फोकस आपको करना है। बाकी सबसे क्वेश्चन आ रहे हैं कहाँ से कितना आया है, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी थी। कुल मिला के हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन ये है मेरे भाई, जो 100 क्वेश्चन आपके आने जा रहे हैं, इस 100 में से 60 से 65 क्वेश्चन, 60 to 65 यानी आप बोल सकते हो कि 60 to 65% क्वेश्चन जो है आपके वो हियरिंग, LD, ASD यानी जो आपका हियरिंग इंपेयरमेंट है, HI आप इसको बोल सकते हो, ठीक है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी होगा, ASD हो गया, इंक्लूसिव एजुकेशन हो गया, यहां से देखने को मिले हैं। तो ये कुछ टॉपिक जो अगर आपने फोकस कर लिया इन पे अच्छे से, तो आप समझिए कि आप कहां तक कितना अच्छा स्कोर कर सकते हैं। वहीं जनरल सेक्शन में करंट अफेयर का वेटेज बताया था मैंने, 20 में से 50% वेटेज था करंट अफेयर का। रीजनिंग हो गया, बेसिक मेथ्स हो गया, ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं जो कि आपको फोकस करना है। मैथ में आप, अगर आपको मैथ अच्छा है तो पूरे से पूरा ला सकते हो, रीजनिंग में पूरे में से पूरे ला सकते हो आप। जिन लोगों का मैथ अच्छा नहीं है वो बाकी सब्जेक्ट पे फोकस कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई, तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। तो कुल मिला के ये पूरा निष्कर्ष आपने समझा। अब जो साथी जुड़ना चाहते हैं टीचर्स अचीवर्स के साथ, और जितना भी यहाँ पे मैंने पूरा एनालिसिस करवाया है, इसी पूरे एनालिसिस के साथ आपको पूरी प्रॉपर कंटेंट जो है इस सिलेक्शन बैच में मिलने जा रहा है। इस सिलेक्शन बैच की खासियतें क्या हैं वो आप जरूर देखिएगा एक बार। पहली बात तो सीधा सा मतलब ये कि आपका जहां से मन करे वहां से आप बैच ले लीजिए, लेकिन जो डेमो हैं टीचर्स अचीवर्स के, वो डेमो आपको जरूर देखने हैं। उसके बाद जहां से मन करे वहां से आप लीजिएगा। एक बार मैं पहले आपको थोड़ा सा बैच के बारे में दिखा देता हूं, क्योंकि ये देखना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। मान लो आप सभी साथियों को ऐप डाउनलोड कर लेना है। ऐप डाउनलोड करने के बाद आप जाएंगे टीचिंग एग्जाम्स वाले सेक्शन में। मैं बता रहा हूं कि क्यों टीचर अचीवर्स का सिलेक्शन बैच, क्यों, उसका जवाब जान लीजिए, ठीक है।
यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ मिलेगा आपको DSSB वाला सेक्शन, इस पे आप जाएंगे तो DSSB में आपको यहाँ पे अभी थोड़ी देर बाद जो है TGT वाला बैच अपडेट हो जाएगा। PRT वाला यहाँ पे ऑलरेडी अपडेट है, तो इसमें आप देख पा रहे हैं ये आपका बैच है और पूरी तरीके से लाइव बैच है। व्यू कंटेंट पे अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे देखो मेरे भाई पूरा ओवरव्यू दे रखा है, इसके बारे में आप जान सकते हो। साथ ही साथ डेमो क्लासेस का सेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। ये डेमो क्लासेस आपकी दी गई हैं, PDF सबकी दी गई हैं, आप इनको पढ़ो, देखो, समझो कि किस ढंग से किस अंदाज में चीज़ें आपको करवाई गई हैं। RT एक्ट मतलब जो भी आपको पढ़ना है सारी चीज़ें आप लोग देख पाएंगे कि क्या कंटेंट आपको मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, क्या हमने करवाया है, क्या नहीं करवाया, कितने अच्छे ढंग से। एक चीज़ आप देख रहे हो इस कंटेंट की क्वालिटी क्या है। इस कंटेंट की क्वालिटी मेरे भाई ये है कि यहाँ पे एक भी चीज़ें आपको ऐसी नहीं मिलेंगी कि बहुत लंबी लंबी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ रही हैं। टू द पॉइंट और सारी चीज़ें मतलब बहुत शॉर्ट वे में लिखी हैं। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं आपको मेरे भाई, जो मैंने कहा था आप लोगों से, ये आपका पार्ट A हो गया, ये आपका पार्ट B हो गया, पूरा सेक्शन बना रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्ट A के सारे सेक्शन हैं, इसमें सभी क्लासेस आपको, जैसे हिंदी में आप जाएंगे तो हिंदी में सारी क्लासेस आपको टॉपिक वाइज देखने को मिल जाएंगी। पार्ट B में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे हमने सेक्शन डिवाइड, जैसे साइकोलॉजी का सेक्शन हो गया एक, मैंने क्या बोला कि पूरी प्लानिंग के साथ जो सिलेबस है उसके हिसाब से ही हमने इसको जो है डिजाइन किया है। साइकोलॉजी के अंदर आप जाते हैं तो इसके अंदर 2 सेक्शन सब सेक्शन आपको देखने को मिलते हैं। लर्निंग, टीचिंग एंड असेसमेंट का, इसमें आप जाएंगे तो इसमें जितनी भी हमारी लर्निंग थ्योरीज वगैरह हैं वो सारी आपको पियाजे, वाइगोस्की, ये सब आपको यहाँ पे, इंटेलिजेंसी हो गया, ठीक है। और मतलब इतने अच्छे ढंग से, जैसे प्याजे की अगर आप बात करें, थ्योरी ऑफ प्याजे हो गई, इसको भी आप देखेंगे, मतलब क्लास में इतने अच्छे ढंग से अंदाज में कवर चीज़ें सारी करवाई गई हैं। कौन कौन सी स्टेजेस थी, सारी स्टेज को मतलब बहुत बेहतरीन ढंग से आपको समझाया गया है पूरा। मतलब एक बार में ना, मतलब ऐसे ये नहीं कि भैया बहुत लंबा लंबा रट्टा मारा गया है, रट्टा नहीं मारना है आपको, बस ऐसी चीज़ें समझाई हैं कि जितना जितना डाउट आपको अब तक था शायद वो इसके बाद आपको कोई डाउट ना रहे इसमें, ठीक है। ये बात इसकी हो गई। और सबसे बड़ी बात देखो यहाँ पे है आपका एक सेक्शन जो कि बहुत ज़रूरी है, बहुत रामबाण होगा, बहुत ब्रह्मास्त्र होगा। यहाँ पे आपको एक अलग से नोट्स वाला सेक्शन दिया गया है। इस नोट्स को एक बार जरूर देखिएगा। यहाँ पे देखो सबसे पहले जो ASD है, कितने सारे क्वेश्चन ASD से आ रहे थे। ASD पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ASD को भी हमने अलग अलग कैटेगराइज किया है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी ASD एंड असेसमेंट ऑफ नीड्स, जैसा आपका सिलेबस है सिलेबस के हिसाब से। करिकुलम डेवलपमेंट, एडाप्टेशन ऑफ इवोल्यूशन ASD हो गया। इंटरवेंशन एंड टीचिंग स्ट्रेटजी ASD हो गई। साइकोलॉजिकल एंड फैमिली इश्यूज ASD, मतलब ASD को इतना डिटेल में इतना डिफाइन कर दिया, जैसे भाई यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या आइडेंटिफिकेशन वगैरह है, पूरे नोट्स। और ये नोट्स जो है आपका पूरा बाइलिंगुअल है। आप देखो सबसे पहले ऊपर देखने को मिल जाएगा आपको हिंदी में, और उसके जस्ट नीचे पूरा इंग्लिश में ट्रांसलेटेड है। एवरी चीजें, एवरीथिंग जो है ट्रांसलेटेड है। पहले भाई देखो क्या अवधारणा थी, कहाँ से क्या आया, क्या कॉन्सेप्ट है, मतलब पूरा आप देख पा रहे हो। लगभग 60+ पेज की ये PDF है। तो ये नोट्स आपको इस बैच के साथ ही मिल रहे हैं, इसका कोई अलग से चार्जेस वार्जेस नहीं है। यहाँ से आप सारी चीज़ों को देख सकते हैं, ये टोटल। इसके बाद फिर थोड़ा चलते हैं आगे, ठीक है। ये मैं दिखा दिया आप लोगों को, एक सेकेंड। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि पहले एक बार आप देखो, उसके बाद देखो यहाँ पे HI से कितने सारे प्रश्न नहीं पूछे गए थे। HI पे क्लिक करेंगे तो HI में आप जाएंगे तो भाई इंटरवेंशन एंड टीचिंग स्ट्रेटजी फॉर विजुअल इंपेयरमेंट, करिकुलम डेवलपमेंट, एडाप्टेशन एंड इवोल्यूशन विजुअल इंपेयरमेंट, मतलब इसको भी डिटेल में क्लासीफाई कर देगा। हर एक PDF को आप पढ़ सकते हैं, और हर PDF जो है मेरे भाई आपको बाइलिंगुअल मिलेगी। हर PDF जो है आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिलेगी। क्या कॉन्सेप्ट है, कहाँ से आया, क्या चीज़ें रही, ठीक है ना, और क्या कॉजेज होते हैं उनको खूब डिटेल में, ठीक है ना, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आती हैं, किस कारण से चीज़ें होती हैं, वो सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। पूरा डिटेल में सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। और ये इस तरीके से तो आपका इसका हो गया। फिर इसको थोड़ा सा आप और देखेंगे आगे, एक सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे आपका HI के बाद आपका VI आ गया। VI को भी हमने कैटेगराइज कर दिया है डिटेल में, VI भी आपका कैटेगराइज है डिटेल में। और देन आप देखेंगे तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग डिसेबिलिटी, व्हाट इज डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी है क्या, उसको डिफाइन कर रखा है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को डिफाइन कर रखा है। एजुकेशन इन द इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी, जो आपका एक वहाँ पे टॉपिक दे रखा था, इसलिए कहा था कि सिलेबस जरूरी है। इस पर आप देखेंगे तो सारी चीज़ें, इंक्लूसिव एजुकेशन जितना जरूरी था, इंक्लूसिव एजुकेशन कितना डिटेल में आप देखेंगे तो सब कुछ यहाँ पे करवाया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आपका इंक्लूसिव एजुकेशन हो गया। अब क्या अर्थ है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या डिफरेंस है, वो सारी चीजें। और ये बेहतरीन नोट्स हैं आपके टीचर अचीवर्स, इसलिए मैं बोलता हूं कि आप ये मत सोचिए कि छोटा चैनल है, लेकिन जितनी मेहनत टीचर अचीवर्स कर रहा है आप लोगों के लिए, वो
उसका परिणाम आपको जरूर देखने को मिलेगा, उसका रिजल्ट आपको जरूर देखने को मिलेगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो गई एजुकेशन इन द इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी। तो ये सारी मतलब आप पहले क्लास अटेंड कर रहे हैं, क्लास अटेंड करने के बाद फिर क्या है, आपको यहाँ पे नोट्स भी दिए गए ताकि आप अपना प्रॉपर रिवीजन अच्छे ढंग से कर सको। पूरी चीज़ें सारी डिटेल में सब कुछ यहाँ पे है। और बहुत मतलब ये नहीं है कि बस केवल शॉर्ट में लिख दिया, सारी चीज़ें देखो, सारी मतलब हर एक यहाँ पे आप थिंकर्स वगैरह को देख रहे हैं तो सब कुछ यहाँ पे डिटेल में कवर है, ठीक है, सब चीज़ कवर किया गया है। एक क्वेश्चन जो है आपको बाहर देखने को नहीं मिलेगा। अब आपका क्या डिसीजन है आप देख लीजिएगा, कहाँ से करना है कैसे करना है, पूरी प्लानिंग मैंने बता दी है। सही तरीके से चलना है, 130 प्लस का टारगेट लेके चलिएगा, आराम से अचीव करोगे अच्छे ढंग से पढ़ोगे तो। कोई भी डाउट है कमेंट करके पूछ लीजिएगा। जो साथ ही नहीं जुड़े हैं बैच के साथ, जुड़ना चाहते हैं तो अब देर मत करिएगा, क्योंकि क्लासेस जो है आपकी चल रही हैं, आप लोग ज्वाइन करिए चीज़ों को। और ये सिलेबस इतना सारा है कि भाई 1-2 महीने का सिलेबस नहीं है, अच्छे ढंग से पढ़ना पड़ेगा, सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। ऐप जिन साथियों ने डाउनलोड नहीं किया है तो एक बार मेरे भाई सभी साथी जो है पहले ऐप डाउनलोड कर लेना। टीचर्स अचीवर्स के नाम से ऐप मिल जाएगा, उस ऐप में ये सारी चीज़ें आपकी रहेंगी। कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलेंगे अगली अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच। इन्फॉर्मेशन कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा।